क्या लगता है, आप दिल्ली जा रहे हैं क्या ट्रैक्टर लेकर? नहीं, ये ट्रैक्टर राकेश टिकैत जी के आदेश से बॉर्डर पे आने शुरू हुए हैं, क्योंकि आगे बरसात का मौसम है और नीचे पानी का बहाव बहुत तेज़ होता है। तो अब सब अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ ला रहे हैं, क्योंकि बरसात में अब लंबा आंदोलन चलेगा, तो अब ट्रैक्टरों पे अपने डेरे बनाए जाएंगे। तो क्या फिर से पहले की तरह यहाँ पे ट्रैक्टर आएंगे, लोगों की भीड़ आएगी? बिल्कुल आएगी, अब तो भीड़ बढ़ेगी। अब तो आगे आगे यहाँ भीड़ बढ़ेगी, क्योंकि आदेश हो चुका है कि हर गांव से अब 11 लोग आएंगे, 10-11 लोग 15 लोग जो भी है आते रहेंगे। अब यहाँ फिर से जोश जुनून जज्बे के साथ फिर से आप लोग मतलब देखिए, जोश जुनून जज्बा जिस दिन पहले दिन था वो आज भी है, और जब तक आंदोलन चलेगा वो चाहे 2024 तक चले, ये जज्बा बना रहेगा ऐसे ही। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया वाले अब किसानों के आंदोलन पे ये आरोप लगा रहे हैं कि महामारी फैल रहा है आंदोलन से। देखिए, जो चाटुकार मीडिया है, जो दलाल मीडिया है, जो गुलाम मीडिया है सरकार का, वो उसकी जो मर्जी आए कहे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक जी हिंदुस्तान करके चैनल है, वो आज भी चला रहा है कि दिल्ली हो जाओ सावधान, फिर से आ रहा है खालिस्तान। अगर वो ऐसा चला रहा है तो डूब के मर जाए भारत का प्रधानमंत्री और डूब के मर जाए देश का गृह मंत्री। कि कौन सा खालिस्तान है, भारत के किस नक्शे में या दुनिया के किसी नक्शे में खालिस्तान है? और अगर खालिस्तानी सिक्कों को कहा जाता है तो बताएं, जब तुम ये बीजेपी वाले उसकी ऑक्सीजन की ब्लैकिंग कर रहे थे, तो फिर उन्हीं खालिस्तानियों ने, जिन्हें तुम खालिस्तानी कहते हो सिख समुदाय को, उन्होंने उस ऑक्सीजन के लंगर लगा दिए। तो फिर क्यों लंगरों में जा रहे थे बीजेपी वाले? समझ में नहीं आता, कभी तुम सरकार से गुहार लगाते हो बात करने की, फिर अपने आप कहते हो लंबा चलेगा, दोनों में क्या मतलब मेल है? अरे अगर तानाशाह नहीं मानेगा तो लंबा नहीं चलेगा। 22 जनवरी के बाद आज तक बात किसने नहीं की? कौन है वो जो किसानों से बात नहीं करने दे रहा? कौन है? क्यों भारत सरकार किसानों से बात नहीं कर रही? इसलिए नहीं कर रही कि वो तानाशाह है, और तानाशाह ये चाहता है कि आंदोलन को कैसे तोड़ा जाए, आंदोलन को कैसे बदनाम किया जाए, आंदोलन को कैसे कुचला जाए, और कैसे इन्हें जाति धर्म में बांट के, क्षेत्रवाद में बांट के, कैसे इस एकता जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की एकता बनी है उसे तोड़ा जाए। एक तरह से आप लोग सरकार को ट्रोल कर रहे हैं, एक तरफ से बंगाल से ममता बनर्जी ट्रोल कर रही है, कम से कम काम तो करने दीजिए सरकार को। सरकार का कौन सा हाथ पकड़ के बैठे हैं हम? बताओ बताओ, कौन सा सरकार का हाथ पकड़ रखा है हमने? हम तो उसे काम करने के लिए ही तो कह रहे हैं, अरे तीनों काले कानून वापस कर, एमएसपी पे गारंटी का कानून बना। ये है काम करने का, ये नहीं है कि गंगा में लाश जा रही हैं और उनको दफना दो, और कभी अफगानिस्तान की और कभी कहीं की बता दो। इस वक्त ममता बनर्जी भी प्रधानमंत्री पे हमला कर रही है, क्या लगता है? वो दीदी प्रधानमंत्री ने कहा था, उसी का बदला ले रही है क्या ममता बनर्जी? अच्छा, तुम हमारे जूते मारोगे और हम तुम्हें फूल की माला पहनाएंगे? वो तो प्यार में दीदी बोलते हैं मोदी जी। क्या ममता बनर्जी को तो प्यार में बोलते हैं दीदी है तो। आप प्यार में कोई कहता है अपने बापू से, ओ बापू बापू ओ बापू, ये प्यार का शब्द है? तो प्रधानमंत्री तो प्यार भी करते अपनी बहन से। किससे? ममता बनर्जी से। बहन से? हाँ। और बहन को कहता है कि दो भाई और तू गई, तो ऐसा कोई अपनी बहन को कहता है? वो तो चुनावी प्रचार में लोग इस तरह नेता लोग प्रचार बयान देते हैं, तो उसका क्या? अच्छा, अगर चुनावी प्रचार होगा तो अपनी माँ के भी रैपट मारोगे? बताओ, तो इतना नीचे गिरेगा राजनीति का स्तर, इतना नीचे गिरेगा कि अगर चुनाव होगा तो अपने माँ बाप को, अपने भाई बहन को, सबको गालियां दोगे? लेकिन ताऊ, अब तो मोदी जी ने कह दिया कि जो बच्चे अनाथ हो गए हैं महामारी में, उनको 5 लाख का बीमा और 10 लाख रुपए जो उनको कैश मिलेगा। हाँ, 15 लाख पहले तुम्हें भी आ गए, तुम्हें भी मिले क्या 15 लाख?
अरे 2 करोड़ नौकरी हर साल मिल गई है, काला धन वापस आ गया, सारे अपराधी जेल चले गए। वे जेल तो नहीं गए पर देश का हर अपराधी बीजेपी में जरूर चला गया। लेकिन वो अमित शाह बोल रहे थे 2 करोड़ की बात अब जो कर रहे हैं 15 लाख की, वो तो जुमला था। देखिए तड़ी पार व्यक्ति क्या कहेगा, क्या कहेगा, अपराधी क्या कहेगा। अपराधी हमेशा ये कहता है कि मैंने कोई अपराध नहीं किया। तो वो तड़ी पार बताए कि उसके बेटे ने 50,000 रुपए से 1 साल के अंदर 80 करोड़ कैसे बनाया। वो तड़ी पार कैसे हो गए? वो तो गृह मंत्री है। सजा मिली है तड़ी पार, बिहार से गुजरात से तड़ी पार हुआ था, ये मैंने नहीं किया, सरकार ने किया था। लेकिन प्रेजेंट टाइम में तो वो गृह मंत्री है भारत के। देखिए अगर मैं किसान का बेटा हूँ, चाहे मेरी जमीन चली जाए, हमेशा किसान का बेटा रहूंगा। और अगर मेरा बाप चोर था तो चाहे वो बाद में सजा काट के आ जाए, हमेशा चोर का बेटा कहलाऊंगा। तो तड़ी पार रहेगा, चाहे गृह मंत्री बना दे चाहे प्रधानमंत्री बना दे। बात हो गई, गले मुर्दे उखाड़ रहे हो कौन? आप लोग। हम? अच्छा ये फूल बरसा रहे थे, हमें आतंकवादी, हमें खालिस्तानी, हमें टुकड़े टुकड़े गैंग, हमें नक्सली, हम माओवादी, अगर हम ये थे तो हम तिहाड़ में क्यों नहीं? अगर हम देशद्रोही हैं तो हम जेल में क्यों नहीं? आपके बहुत सारे किसान तो बंद है ना जेल में। है? बहुत सारे किसान बंद। देखिए अपनी नाकामी छुपाने के लिए अगर जेल के अंदर जाना चाहिए तो सबसे पहले राजीव प्रताप रूडी जो एम्बुलेंस चोर, दूसरी चीज कल परसों का केस लो, उत्तर प्रदेश के अंदर जो बालिका SC ST OBC की छोटी छोटी बालिकाएं जो पढ़ नहीं सकती थे अपने पैसे से, उनके लिए हॉस्टल बने हुए हैं स्कूलों के, उसके अंदर वो कोरोना काल में घर चले गए और इनके शिक्षा मंत्री ने 18 जिलों से 9 करोड़ रुपया निकाल लिया। 9 करोड़ उनके भोजन का। जब वे बच्चे थे ही नहीं स्कूल में तो वो 9 करोड़ का भोजन किसने खाया? तो चोर कौन? शिक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश का योगी बाबा, यही तो 2 चोर है। हो सकता है पैकेट घर पे दिया हो, है? जैसे दिल्ली सरकार घर घर हाँ बिल्कुल ऐसे दिया होगा जैसे तुम्हारे घर घर 15 लाख पहुंच गए। खाते में आए, है? अरे मेरा छोड़ तेरे में आए, मेरा छोड़ 2000 तो आ गए तुम्हारे में। किसके में? तेरे में आए, किसानों के खाते में नहीं आए, नहीं आए। प्रधानमंत्री तो बोलते हैं किसानों झूठ को भेज रहा हूं। झूठ। और एक चीज बताओ भाई, एक चीज और बताओ, एक प्रधानमंत्री ने 5 लाख रुपए का एक आयुष्मान कार्ड दिया था। भाई इस कोरोना काल में एक आदमी लाओ जो इस बीमारी का, कोविड का शिकार हुआ हो और उसका इलाज इस कार्ड से हुआ हो। लेकिन 80 लाख लोगों को राशन तो मिल रहा है। कितना मिलता है? 5 किलो मिलता है एक आदमी को, और एक दिन में आदमी 2 बार रोटी तो कम से कम खाता है। और तो 5 किलो को गुना 60, 5 गुना 60 30, 60 दिन में उसे डिवाइड करोगे 83 ग्राम आता है। 83 ग्राम एक टाइम में, 83 ग्राम में किसका पेट भरता है? अगर चूहे को दे दोगे तो 83 ग्राम में एक चूहे का पेट नहीं भर सकता। हम तो इंसान हैं। और अगर उसमें पेट भरता है तो भारत का कोई भी मंत्री, कोई भी सांसद, कोई भी विधायक, भारत का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री मेरे साथ आ जाए, 5 किलो मेरा होगा, 5 किलो उसका होगा, और ताले के अंदर बंद होंगे। जब तक वो अनाज 1 महीने का समय होगा, वो भी खावेगा, मैं भी खाऊंगा। खा साथ में, उसमें पेट भर के दिखा दे। तुम भी निकल लोगे फिर साथ। है? तुम भी तो कम से कम अगर मैं मरूंगा तो इस देश की जनता का भला हो जाएगा कि देश से एक राक्षस की मौत हो गई। मैं नहीं, राक्षस वो है जो मेरे साथ बंद होगा। देश के भले के लिए तो अपनी कुर्बानी भी है। 6 महीने हो गए इस तरह से, कैसे बैठे रहो? कब तक बैठे रहोगे आप? तुम लोगों का एक ही सवाल,
6 महीने हो गए, पहले 5 महीने हो गए, 4 महीने हो गए। अरे 6 महीने कितने हो? आपको याद भी तो दिला रहे हैं ना। हमें याद मत दिलाओ, भारत सरकार को याद दिलाओ कि तुम्हारा नागरिक सड़क पे है, हमें कोई जरूरत नहीं। नहीं, आपने भी तो बोला कि हर महीने में 26 तारीख आएगी, आएगी। हाँ, वो तो सब आती है। वो तो आती है, वो बदल जाएगी। तो इसी तरह हम लोग कह रहे 6 महीने। 5 तारीख का क्या प्लान है किसानों का? अभी मेरे पास अभी कोई रिपोर्ट नहीं आई है। जैसे ही राकेश टिकैत जी का आदेश होगा, ये बॉर्डर पे जो किसान बैठे ना, बस उसी दिन तैयारी, आदेश उनका पालन करने का काम हमारा। अब तो लग रहा है अगली बार आप लोग घर ही जाएंगे। है? घर ही जाएंगे आप लोग। घर तो जीत कर ही जाएगा किसान। घर वापसी तो तभी होगी जब इस सरकार से बिल वापसी होगी, या घर वापसी जब होगी जब दूसरी सरकार आके करेगी और इसकी विदाई होगी। इतना लंबा टिक पाएंगे कि क्या क्यों? अरे यही तो सोचते थे, तुम लोगों की यही तो गलती है। जब 90 साल इस देश का आदमी आंदोलन कर सकता है, तो अभी तो 6 महीने हुए। आपके आंदोलन में ना पब्लिक आ रही है ना प्रवक्ता आ रहे हैं, देख के क्या लगता है? कभी तुम्हें पब्लिक, आंदोलन ऊपर जा रहा है या नीचे कभी जा रहा है? तुम्हें पब्लिक का डर लगने लगे, कभी पब्लिक से बचन लगो। भाई तुम तय करके आओ, रोज तय करो। और एक चीज देखो, कैमरा घुमा। अभी तो ट्रैक्टर आके खड़ा ही हुआ, और देखिए कितनी जनता आ गई। ये है किसानों का प्यार। पूरे आंदोलन में इतने ही लोग हैं। है? देखो कितने हैं। कि तू पूरे आंदोलन कवर कर रहा है यहाँ बैठ के। आधे लोग तो यहीं पे दिख रहे हैं। है? आधे लोग तो यहीं पे। आधा नहीं होता किसान हमेशा पूरा होता है। और एक चीज और कर दे, देखे हम तो 6 महीने से बैठे अपने टेंट में। अरे उंगे को और दिखा दे, वे पुलिस वाले बैठा रखे। उनकी सजा क्यों करवा रहे? ना टेंट है, ना बैठने को है, ना उन्हें रोटी है, ना उन्हें पानी है। ये भारत माँ के जवान हैं, हमारे बेटे हैं। उनकी सजा क्यों कर रहे हो? हैं? क्या कोई सा विधायक बैठ जाएगा ऐसे आके? उन्हें बैठा दो। इन्हें टेंट नहीं लगा सकते जब इन्हें लगा रखा है यहाँ से सुरक्षा में। क्या सरकार की जिम्मेवारी नहीं है? या इसमें भी दलाली? आपका बेटा तो आप ही क्यों नहीं लगा देते? बेटा हम तो बुलाते हैं। हमने तो कह रखा है यहाँ बैठो, यहाँ खाना खाओ। खाते हैं, लंगर में ही खाते हैं। बताओ, अब देखो ये किसान क्या कह रहे, खाना भी हमसे ही खाते हैं। तो डूब के मर जाए डीजीपी जो इनके पैसे को खा रहा है।